हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी करंट लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस सम टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था NIAB साइन थीटा। अगर साइन थीटा को किसी तरह से नेग्लेक्ट करें तो टॉर्क विल बिकम NIAB। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन use this torque. Okay. There is a device called moving coil galvanometer. Okay. It's a very useful device. आपने घरों में जितने भी निडल वाले मीटर लगे होते हैं, जैसे बाइक्स और कार में स्पीडोमीटर होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल में करंट मीटर मतलब आमीटर, या वोल्टेज मीटर मीन्स वोल्ट मीटर लगे होते हैं, या उस टाइप के कभी कहीं किसी भी तरह का जो मीटर होता है। आपने कभी मूवीज़ में वो एरोप्लेन का कॉकपिट का एरिया देखा होगा, तो वहाँ जो पायलट होता है उसके सामने ढेर सारे छोटे छोटे मीटर्स लगे होते हैं जिस पे सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है। कभी भी कुछ कंट्रोल यूनिट बनाया जाता है तो उसमें ढेर सारे मीटर्स लगे होते हैं। वो सारे के सारे मीटर एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं। नाउ ए डेज वी हैव डिजिटल थिंग्स, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का थोड़ा यूज कम होता जा रहा है। डिजिटल मीटर पे सब कुछ दिखता है, बट पुराने टाइम पे सारी चीज़ें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे ही दिखाई जाती थी। ओके, सो देखते हैं हाउ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स। ठीक है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है कि द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी अभी डेराइव किया टॉर्क वाला। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, गैल्वेनोमीटर में। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है कि द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय a coil in uniform magnetic field is directly proportional to current थ्रू इट। ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले डिराइव किया था NIAB। तो जब भी हमारे पास कॉइल होगा उसका N कांस्टेंट होगा, उसका A कांस्टेंट होगा, उसका B कांस्टेंट होगा, तो द टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू I। जितना भी करंट बढ़ता जाएगा उतना टॉर्क बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया। नाउ लेट्स सी द डिटेल्स कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। तो गैल्वेनोमीटर में हमारे पास दो मैग्नेट्स होते हैं, और ये मैग्नेट्स थोड़े स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्या होता है इनमें कि इनका जो इनर पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है लाइक दिस। ये एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल, और इधर से दूसरा मैग्नेट हो गया ये साउथ पोल, और बीच का एरिया यूज किया जाता है। तो बीच के एरिया में एक इधर से मेटेलिक कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो यहाँ रखा रहता है। इस कोर पे हम लोग अपना कॉइल बनाते हैं। द कॉइल इज डिजाइन लाइक दिस। यहाँ से एक वायर और इस तरह से मल्टीपल वायर्स लगा दिए जाते हैं विच वर्क्स लाइक अ कॉइल। ओके, नाउ इस कॉइल के सामने एक नीडल लगा दिया जाता है जो घूमेगा। ये ऐसे जो आपका मीटर होता है उस पर घूमने के लिए होता है। नाउ इस कॉइल पे एक और चीज़ लगी होती है जो बहुत स्पेशल है, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग इस तरह का बनाया जाता है, स्पाइरल टाइप।
और इसको कहीं फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। सो द क्वाइल एक्सपीरियंस टू टॉर्क्स। एक तो टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क होता है। सो द मैग्नेटिक टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी डेवलप किया था, NIAB साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा भी होता है, लेकिन ये जो कर्व बनाया गया है मैग्नेट को, जस्ट बाय मेकिंग द कर्व हमारा जो साइन थीटा है वो परमानेंटली 1 हो जाता है। अब इसके डिटेल्स आपके बुक में नहीं समझाए गए हैं, इसलिए मैं भी नहीं समझा रहा हूँ। सो डायरेक्टली समझ लीजिए कि जैसे ही हम उससे कर्व बनाते हैं ये साइन थीटा की परमानेंट वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे लिए जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसका फॉर्मूला सिंपल NIAB बचता है ना। एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है, तो हमें स्प्रिंग के कारण मैकेनिकल टॉर्क भी मिलेगा, और इसका फॉर्मूला होता है, K into थीटा। ओके, वेयर K इज एंगुलर स्प्रिंग कांस्टेंट, या जिसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। सो K टॉर्सनल कांस्टेंट है। आप इसको जब लीनियर स्प्रिंग पढ़ते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसी तरह से एंगुलर स्प्रिंग कांस्टेंट समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, जब ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो इस कॉइल जो है रोटेट करना बंद कर देगा, यानी स्टेबल हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम TM मैकेनिकल टॉर्क विल बी इक्वल टू TB मैग्नेटिक टॉर्क, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा K थीटा और ये हो जाएगा NIAB। सो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन K into I। So here the final वर्किंग प्रोसेस इज कि हमारा जो कॉइल है उसका रोटेशन थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट। बाकी n कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है, b कांस्टेंट होता है, तो k भी कांस्टेंट होता है। तो ये चारों कांस्टेंट हैं, थीटा और i एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गए। तो जैसे जैसे आपका करंट इस कॉइल में बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका थीटा भी चेंज होता रहेगा। तो जस्ट बाय लुकिंग एट थीटा, थीटा हमारी आंखों से आसानी से विजुअल है क्योंकि उसमें वो नीडल लगा हुआ है। तो सो जस्ट बाय मेकिंग लुकिंग एट द थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, हम जान सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो आपके बुक में जो डायग्राम दिया है, मैंने जो डायग्राम बनाया है वो नीचे बना हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा डिटेल में नहीं है, और ऊपर उसी का साइड व्यू भी बना हुआ है। मैंने टॉप व्यू बनाया था डायग्राम, इसमें साइड व्यू भी बना हुआ है। तो आप एग्ज़ाम में साइड व्यू भी बना सकते हैं। मैं साइड व्यू वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपके बुक में अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो फाइनली हमें ये मिल गया थीटा। मैंने थीटा यूज किया है, बुक ने फाई यूज किया है एंगल के लिए। तो फाई इज इक्वल टू NAB/K इंटू आई। सो सारे डिवाइसेस जो कुछ भी मेजर करके हमें बताते हैं, सब में ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक you for watching. In next video we will continue the topic. Thank you.